हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त है भाई, झक्कास, फर्स्ट क्लास, शाबाश, जबरदस्त, जिंदाबाद। बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को डेरिवेटिव बताऊंगा। क्या बताऊंगा? जी हाँ, डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे आया, कैसे इसका जन्म हुआ, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, पहले हम समझेंगे कि ये हमारी लाइफ में कहाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर हम आते हैं इसकी मैथमेटिक्स के बारे में कि इससे रिलेटेड मैथमेटिक्स क्या है, उसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, पहले हम ये समझते हैं कि डेरिवेटिव है क्या चीज। कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी ने लिख दिया डेरिवेटिव और हमको पढ़ना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। डेरिवेटिव जो है बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। ये समझ लीजिए, डेरिवेटिव के आने से मैथमेटिक्स में रेवोल्यूशन आ चुका है। क्या आ चुका है? जी हाँ, एक क्रांति आ गई है। अब हम समझते हैं क्या चीज है। बच्चों जो है डेरिवेटिव जो है ना, वो एक कैलकुलस का एक पार्ट है। क्या है? एक पार्ट है, या कह लो एक आइडिया है। किसका? कैलकुलस का। तो डेरिवेटिव को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि कैलकुलस क्या चीज होती है ना? समझते भाई कैलकुलस क्या चीज होती है। बच्चों कैलकुलस का मतलब होता है चेंज, यानी कि बदलाव। चेंज या बदलाव कह सकते हैं, परिवर्तन कह सकते हैं। ठीक है, जैसे वो कहते हैं ना, चेंजिंग इज द रूल ऑफ यूनिवर्स। संसार का नियम क्या है? बदलाव, है ना? बदलाव इस संसार का नियम है। तो फिलॉसफी में नहीं जाते हैं, मैथमेटिक्स पे आते हैं। तो कैलकुलस क्या बताती है? एक ऐसी मैथमेटिक्स है जो चेंज के बारे में बताती है, बदलाव के बारे में बताती है, परिवर्तन के बारे में बताती है। अब क्या हो सकता है परिवर्तन, समझते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, कैलकुलस क्या है? एक ऐसी मैथमेटिक्स क्या है जो चेंज के बारे में बता रही है। ठीक, और इस कैलकुलस के दो पार्ट है। कितने? दो पार्ट है। पहला पार्ट है डेरिवेटिव और दूसरा पार्ट है इंटीग्रल। मेरे साथ में दोहराइए, कौन सा? एक पार्ट है डेरिवेटिव और दूसरा पार्ट है इंटीग्रल। वेरी गुड। तो हम यहां पर अभी इंटीग्रल के बारे में तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव के बारे में। ठीक, इसके बाद में फिर मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रल के भी बारे में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ सकते हैं कि जो डेरिवेटिव और इंटीग्रल है, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, उल्टे हैं। समझ लीजिए पति पत्नी है, झगड़ा तो बहुत होता है मगर रहते एक साथ ही है। ठीक है, अगर ये दिन कहेगा तो ये रात कहेगा, ये धूप बोलेगा तो ये शाम बोलेगा, छांव बोलेगा। ठीक, ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो फिलहाल अभी इंटीग्रल के बारे में ना जान के हम डेरिवेटिव के बारे में समझते हैं कि डेरिवेटिव क्या चीज है। ठीक, ध्यान से समझिएगा बच्चों डेरिवेटिव। देखिए बच्चों, डेरिवेटिव जो है वो दो शब्दों का मिक्सचर है। क्या? सबसे पहला जो वर्ड है, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला जो शब्द है वो है चेंज। क्या है? चेंज। और दूसरा शब्द है हाउ फास्ट। क्या कहा मैंने? हाउ फास्ट वही चेंज। हाउ फास्ट का मतलब कितना तेज, कितना तेज, और चेंज का मतलब बदलाव। बात को समझो, यानी कोई चीज कितनी तेजी से बदल सकती हो। मैंने क्या कहा? कोई चीज कितनी तेजी से बदल सकती है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखिए। अच्छा मुझे देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, जल्दी से बताइए मैं क्या कर रहा हूं। दिख रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, समझ में आया? ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूं। ये एक मेरी पोजीशन थी, इधर थी ना, मैं यहां पे खड़ा था, मान लीजिए ये, और एक ये पोजीशन थी बी। मैं ए से बी जा रहा हूं, फिर बी से ए आ रहा हूं, मैं ए से बी जा रहा हूं, फिर बी से ए आ रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं। यही तो कर रहा हूं मैं, ए से बी से ए से बी से ए। यही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं कि मेरी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ए से बी से ए से बी से ए। देखा आपने? अच्छा अब फिर से एक बार फिर से देखिए, ध्यान से देखिए। देखा आपने? क्या देखा? कहोगे सर वही चीज तो दिखाई आपने, कुछ नया जादू तो दिखाया नहीं। हाँ मानता हूं वही चीज दिखाई मैंने, लेकिन आपको दोनों चीजें जो पहले मैंने किया और अभी मैं जो चल रहा हूं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इन दोनों में कुछ तो चेंज दिखा होगा ना। क्या परिवर्तन, कुछ तो डिफरेंस दिखा होगा। क्या डिफरेंस था? तो आप कहोगे सर कि जो पहले आपने किया वो आप थोड़ा फास्ट चल रहे थे। क्या चल रहे थे? फास्ट, ए से बी से ए जा रहे थे, और दूसरे टाइम में आप थोड़ा स्लो हो गए। क्या हो गए? स्लो हो गए। तो मैं कहूंगा कि भैया कैसे पता चला आप तो स्लो हो गए? तो कहोगे सर आंखें तो है ना मेरे पास, दिखाई तो देता है, आंखें फूट थोड़ी गई हैं। बिल्कुल सही है भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने 100% कहा। कोई दिक्कत नहीं है कि भाई दिख तो रहा है कि पहले मैं फास्ट चला, अभी मैं धीमे चल रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस चीज को आप मैथमेटिकली कैसे बताओगे, साइंटिफिकली कैसे बताओगे?
ठीक है, तो एक चीज कहोगे सर पहली चीज में स्पीड ज्यादा थी इसमें कम है, तो बात तो वही हुई। मैं कहूंगा आपको कैसे पता चला स्पीड ज्यादा है या कम है, कैसे? पहली चीज देखिए हमने क्या जानी इसमें, स्पीड के बारे में। किसके बारे में? स्पीड में। कि सर आपने कहा क्या कि पहले जो स्पीड थी, क्या जो पहले स्पीड थी वो फास्ट थी और दूसरी बार जो आपने मूव किया उसमें स्पीड कम है। चलिए एक चीज तो समझ में आ गई कि स्पीड की बात हुई, ठीक। दूसरी चीज कैसे पता चला कि स्पीड ज्यादा है कि कम है, तो आप कहोगे सर टाइम के हिसाब से पता चला। दैट्स इट। किसके बाद से पता चला? टाइम से पता चला। भाई आपने टाइम नोटिस किया कि पहले मैंने मान लीजिए 2 सेकंड में 20 बार लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कर दिया, ठीक है, मैं गया। उसके बाद में जो देखा आपने दूसरी बार में, मैं सिर्फ 2 सेकंड में 4 ही बार मूव कर पाया। तो बात किसकी आ गई? टाइम की आ गई। किसकी आ गई? टाइम की। यानी जो चेंज होता है, किसकी बात कर रहे हैं? चेंज, चाहे फास्ट हो या धीमे हो, कोई भी चीज हो, कोई भी चेंज होता है तो किससे होता है? किसी चीज के रिस्पेक्ट में होता है। और यहां पे अगर मैं स्पीड की बात करूं तो कोई चीज स्पीड बदल रही है ना लगातार, तो किसके रिस्पेक्ट में बदल रही है? पोजीशन हमारी चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके? टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी अगर कोई चीज बदलती है तो उसका कोई रेफरेंस पॉइंट जरूर होता है, किसके रिस्पेक्ट में हम चीजों को बदल रहे हैं, ये भी तो जरूरी है। तो डेरिवेटिव में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई चीज बदल रही है, कितनी तेजी से बदल रही है, लेकिन किसी चीज के रिस्पेक्ट में। क्या बात कही मैंने? किसी चीज के रिस्पेक्ट में किसी चीज का बदलाव होना। फिर से समझो, किसी चीज के रिस्पेक्ट में किसी चीज का बदलाव होना और तेजी से बदलाव होना क्या कहलाता है? डेरिवेटिव कहा जाता है। बात को समझिए। अभी मैं मैथमेटिक्स में भी आता हूं, फिलहाल टेंशन मत लीजिए, पहले इसकी बात को समझिए। जैसे देखो कोई भी चीज किसी के रिस्पेक्ट में बदलती है। जैसे पहले बेबी होता है, पहले छोटा होता है ना, फिर टाइम से बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? 2 साल का होगा, बड़ा होगा, 3 साल का और बड़ा होगा, 4 साल का और बड़ा होगा। तो टाइम के रिस्पेक्ट में वो बड़ा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज मतलब चेंज हो रहा है, बदल रहा है। किसके साथ में? किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। चीजें टाइम के हिसाब से तो बदलती है ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही तो हम बोलेंगे। ऐसे तो नहीं बोलेंगे अपने आप बदल गया भैया, टाइम तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता। होगा क्या? नहीं होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें समझते हैं। जैसे कोई भी चीज किसी के रिस्पेक्ट में बदलती है। देखो बच्चों मैंने यहां पे क्या कहा? v मतलब स्पीड, ठीक है, और t यानी कि टाइम। किसकी बात हो रही है? टाइम की बात हो रही ना। यानी स्पीड बदल रही है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। स्पीड बदल रही है किसके? टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के साथ साथ उसकी स्पीड बदलती जा रही है, पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? आप देखो बात को समझो। डेरिवेटिव को जो होता है इसको लिखने का तरीका क्या होता है? ध्यान से समझिए, पहले ध्यान से समझिए। देखिए बच्चों कुछ नहीं करना है, आप यहां पे ऐसे लिखिए d और यहां पे लिखिए अपॉन d, d d d d d d। देखिए d, यहां ऊपर हम उस चीज को लिखते हैं जिस चीज को हम बदल रहे हैं। किस चीज को बदल रहे हैं? क्या चीज बदल रही है? स्पीड बदल रही है v, और किसके रिस्पेक्ट में बदल रही है? किसके रिस्पेक्ट में? t के। तो यहां पे लिखेंगे t। किसको लिखेंगे? t। यानी जिसके रिस्पेक्ट में बदल रही है वो नीचे आता है और जो चीज बदल रही है वो चीज ऊपर आती है। बात को समझिए फिर से। जिसके रिस्पेक्ट में बदल रहा है वो चीज नीचे आएगी और जिस चीज को बदला जा रहा है वो ऊपर आएगा। ठीक, ये एक बेसिक सी बात है। मतलब स्पीड बदल रही है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। dv by dt आपने फिजिक्स में बहुत बार पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं? बोलो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? चलिए वेरी गुड। अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव की। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ये चीज समझ में आई? पक्का 100% आई ना? अब देखो एक चीज को समझो। इसी तरह से जैसे मान लीजिए बच्चों हमारे पास कोई एक फंक्शन है। क्या है? कोई एक फंक्शन है। समझते हैं यहां पर, ध्यान से देखिएगा। कोई एक फंक्शन भी गिवन है। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन यहां पे दे दिया गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या दे दिया गया? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज अ फंक्शन और हमें इसको किसके रिस्पेक्ट में बदलना है? x के रिस्पेक्ट में। y समझ लीजिए y स्पीड है और x क्या है? टाइम है। y स्पीड है, x टाइम है। यानी हमें स्पीड को बदलना है किसके? टाइम के रिस्पेक्ट में। y को चेंज करना है किसके? x के रिस्पेक्ट में। तो आप बताओ, मैंने क्या बताया? इसको ऐसे लिखेंगे, d लिखिए फिर नीचे d लिखिए। किसको बदलना है? किसको बदलना है? v को, y को बदलना है। भाई y को बदलना है, ऊपर लिखो। और किसके रिस्पेक्ट में बदलना है? x के रिस्पेक्ट में। x को नीचे लिखो। यानी जो चीज जिसके रिस्पेक्ट में बदलेगी वो नीचे आएगा और जिसको बदलना है वो ऊपर आएगा। अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dy by dx। ये फंक्शन है ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे d किसके रिस्पेक्ट में बदल रहा है? dx। किसको बदलना है? y को। और y की वैल्यू कितनी है बच्चों? कितनी है? यहाँ y है ना, y की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर।
डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब इसका डी बाई डी एक्स क्या होता है ये भी हम समझेंगे, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी बिल्कुल समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आई कि जो फंक्शन है वो ऊपर लिखा जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में बदल रहा है वो चीज नीचे लिखी जाती है। हम लोग पढ़ते हैं ना डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी टी भी होता है भाई, डी बाई डी थीटा भी होता है, डी बाई डी टी भी होता है, सब होता है। यहां पर वो चीज लिखनी है जिसके रिस्पेक्ट में बदलना है, और ऊपर वो चीज लिखनी है जिसको बदलना है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई? जैसे देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए कोई और फंक्शन लेता हूं, यहां पे देखो ऐसे लिखा होता y इज इक्वल टू साइन x। क्या होता? y इज इक्वल टू साइन x। बात को ध्यान से समझिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना? तो देखिए मुझे किसके रिस्पेक्ट में बदलना है, यहां पे क्या लिखा है x, तो यहां पे नीचे मैंने लिखा x, ठीक। किसको बदलना है? y को बदलना है, तो मैंने यहां पे लिखा y। अब d by dx x के रिस्पेक्ट में बदल रहा है ना, और ये y की जगह पे क्या आ जाएगा? y की जगह पे क्या आ जाएगा? sin x आ जाएगा। बात समझ में आई? x के रिस्पेक्ट में sin को चेंज करना है, x के रिस्पेक्ट में y क्या है? एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? sin x है। थोड़ा और समझिए, अगर बच्चों इस x की जगह पर ध्यान से देखिए, x की जगह पर अगर t होता, क्या होता? t होता, तो यहां पर देखो मैं किसको बदल रहा हूं? y को बदल रहा हूं। किसके रिस्पेक्ट में बदल रहा हूं? t के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे क्या आ जाता? t आ जाता। तो मैं यहां पे d by dx नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? d by dt लिखूंगा। मैं किसको चेंज कर रहा हूं? t को चेंज कर रहा हूं। बात समझ में आई? ठीक, क्लियर है कि जिसके रिस्पेक्ट में बदल रहे हैं वही चीज नीचे लिखी जाएगी, और जिसको बदल रहे हैं वो चीज ऊपर लिखी जाएगी। बात समझ में आई कि ये क्या चीज है? डी बाई डी एक्स, ये डेरिवेटिव क्या चीज है? क्लियर है? पक्का? बात समझ में आई? ठीक, तो क्या है डेरिवेटिव? डेरिवेटिव का मतलब होता है बच्चों चेंज। क्या मतलब होता है? चेंज। और हाउ फास्ट, कितना चेंज होना, कितनी जल्दी परिवर्तन होना, इस चीज को बोलते हैं डेरिवेटिव। कभी अच्छा देखिए, जैसे एक चीज और बताता हूं, आपने मूवी देखी होगी, गोविंदा की एक मूवी है, गोविंदा की मूवी देखते भाई, बहुत अच्छा एक्टर है। एक मूवी थी गोविंदा की, आपने देखी होगी, पिक्चर का नाम था दूल्हे राजा। देखी कि नहीं देखी? देखिए ना। अच्छा, उसमें देखो एक ढाबे और होटल की कहानी को दिखाते हैं ना। आपने कभी देखा जो होटल वाला होता है अपने रेट को चेंज कर देता है, क्यों? ताकि ढाबा जो है उसका कम चले, है ना, उसमें कस्टमर कम जाए, तो क्या करता है? रेट को थोड़ा कम कर देता है। कम कर देगा, कम करने का मतलब चेंज कर दिया, उसने अपने रेट को चेंज किया, और ढाबे पे हाउ फास्ट, कितनी जल्दी कस्टमर कम हो गए। बात को समझो, देखो इधर भाई, कस्टमर जा रहे थे, किस पे जा रहे थे? कस्टमर्स को जा रहे थे। चलिए कस्टमर को थोड़ी देर के लिए वाई मान लेता हूं, कस्टमर क्या है? वाई है, ठीक। और होटल वाले ने क्या किया? अपने रेट को कम कर दिया, ठीक। तो देखो रेट को कम किया, यानी रेट को कम करने पर वाई मतलब कस्टमर में बदलाव आ गया, यानी कस्टमर क्या हुए? उसके पास ज्यादा हो गए। होता है ना, कोई चीज बहुत सस्ती मिलती है, जैसे कोई चीज सेल लगती है ना, सेल लगती है ना मार्केट में, तो कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं। तो वही करता है ना वो होटल वाला, क्या करता है? देखो हमने क्या किया, ऐसे लिखा डी बाई डी, ऐसे लिखा ना, वाई का मतलब कस्टमर को बदलना चाहता था, उसने क्या चीज बदली? किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में, यानी रेट को चेंज किया और कस्टमर अपने आप बदल गए। और फिर दूसरे टाइम में फिर क्या करता है ढाबे वाला? वो उससे भी कम रेट कर देता है कि नहीं कर देता है? यानी रेट को कम करो, रेट के रिस्पेक्ट में कस्टमर बदल रहे हैं, रेट के रिस्पेक्ट में कस्टमर बदल जाते हैं। देखा है कि नहीं देखा है? तो वही चीज है। तो समझ में आया कि हमारी लाइफ में इसका बहुत ज्यादा यूज है, ठीक। कोई भी चीज हो, कोई चीज अगर बदल रही है, किसी ना किसी तरह बदल रही है, तो बात हम डेरिवेटिव की ही कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। क्लियर है? बात समझ में आई? पक्का? 100%? ठीक। जैसे बच्चों भी मैंने यहाँ पे बताया, देखिए ध्यान से देखिए, क्या फंक्शन मैंने लिखा था? y इज इक्वल टू, कोई भी फंक्शन लिख लो, चलो मैंने लिख दिया x की पावर 7, x की पावर 7 है, ठीक है, x रेज़ टू पावर 7 लिखा हुआ है। तो अब बात को समझो, देखो मैंने क्या बताया, अगर आपको इसका डेरिवेटिव करना है, क्या करना है? डेरिवेटिव करना है, तो मैंने क्या कहा? हम किसको बदल रहे हैं? y को बदल रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में बदल रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में बदल रहे हैं, यानी जिसके रिस्पेक्ट में बदलना है उसको नीचे लिखना है, चलो भैया लिख दिया, और जिसको बदलना है उसको ऊपर लिखा, ठीक। y को बदलना है ना, तो ये कैसे लिखा जाएगा? d by dx, और जिसको बदलना है वो ऊपर आ जाएगा। कि नहीं आ जाएगा? बात समझ में आई? कोई भी फंक्शन हो, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, अगर यहाँ पे बच्चों ऐसे लिखा होता t की पावर 7, t रेज़ टू पावर 7, तो हम किस में चेंज करते हैं इसको? x की जगह कितना आ जाता? t आ जाता, यहाँ पे कितना आ जाता? t आ जाता, यहाँ पे कितना हो जाता? t हो जाता।
बात समझ में आई? यानी जैसा वेरिएबल होगा यहाँ पर वही उसी के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक, बाकी अभी हम और भी रूल पढ़ेंगे कि यहाँ पर t होगा और क्या है x के रिस्पेक्ट में बदलो। अभी क्वेश्चन आएंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ बेसिक सी बात आप समझिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्लियर है, समझ में आया? यानी जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा, जो भी पैरामीटर होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक, तो फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बहुत से फंक्शन हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, अलजेब्रिक फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, बहुत तरह के फंक्शन होंगे कि नहीं होंगे? ठीक, अच्छा अब देखो बच्चों, बात को समझो। इसमें कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो आप सब लोगों को अच्छे से लर्न होंगे, है कि नहीं लर्न? पक्का 100% लर्न है। चलिए, अगर नहीं भी लर्न है तो मैं आपको यहां पर लिखवा देता हूं, एक बार उनको पढ़िए और फिर मैं समझाता हूं उनका कैसे यूज होगा। ठीक, अभी इसमें बहुत से हम रूल पढ़ेंगे, जैसे चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल पढ़ते हैं ना, कैसे उनको चेंज करते हैं। फॉर्मूला तो आप सबको याद है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। आप लोग भैया बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, आप लोग टू जीनियस है भैया, बहुत ज्यादा जीनियस है, मैं जानता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको फार्मूला लर्न है, मैं मानता हूं, लेकिन उसको कैसे यूज करना है, प्रॉब्लम तो यहीं पे है। ठीक, अगर यूज करना अच्छे से आ जाता तो क्वेश्चन गलत क्यों होता? आप सबके सब क्यों टॉप नहीं कर लेते? क्या सबके सब करते हो? नहीं करते हो ना। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपको फार्मूला तो लर्न है, लेकिन उसको कैसे यूज करना है ये अच्छे से नहीं पता है। तो मैं सिखाता हूं उसको कैसे यूज किया जाता है। ठीक, पहले यहां पे मैं कुछ फार्मूले लिखाता हूं, उनको आप अच्छे से नोटिस कर लीजिए। देखिए बच्चों, कुछ फार्मूले हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए। ये सारे फार्मूले आपको अच्छे से पता होंगे, लेकिन फिर भी एक बार समझ लेते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बच्चों, डेरिवेटिव को लिखते कैसे हैं? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे? d by dx। कैसे लिखेंगे? d by dx। अभी जैसे मैंने बताया ना, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वही चीज नीचे आती है ना। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा ये? d by dx। क्या होगा? d by dx। मेरे साथ में बोलते रहिए, क्या होगा? हाँ, d by dx। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। d by dx कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? नंबर। अगर आप नंबर का d by dx करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लिखें d by dx, यहाँ पे लिखा मैंने 100, भाई 100 का आप d by dx करोगे 0 आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है। क्या है? कांस्टेंट नंबर है, कुछ भी हो जाए। यहाँ पे ऐसे लिखा हो d by dx पाई लिखा हो, पाई भी तो एक कांस्टेंट नंबर है ना, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, तो ये क्या होगा? 0 होगा। बात समझ में आई ना, कि कांस्टेंट यानी किसी भी नंबर का अगर आप d by dx करते हो तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? d by dx x raised to power n, x की पावर जो है कितनी है? n है, x की पावर n है, तो ये क्या होगा? ध्यान से देखो, ये जो पावर है ये आगे आएगी, इसमें एक कम हो जाएगा। ये पावर आगे आएगी, इसमें एक कम हो जाएगा। ध्यान से समझो, जैसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो d by dx x raised to power 7, कितना लिखा हुआ है? 7, x की पावर कितनी है? 7 है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आइए, ध्यान से देखिए, x तो x है, n की जगह पर कितना है? 7 है ना, n की जगह पर 7 है। तो फार्मूला क्या कहता है? n आगे आ जाएगा, यानी जब आप इसका d by dx करेंगे तो 7 आगे आ जाएगा, और इसमें कह रहा है n-1, इसमें क्या होगा? एक कम हो जाएगा, तो 7-1 करेंगे 6 आएगा। बात समझ में आई? क्या हुआ? अगर ऐसे लिखा है, कोई भी क्वेश्चन आपका पावर में दिया है, x की पावर इतनी है, x की पावर वो, कुछ भी लिखा हो, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? पावर को आगे कीजिए और उसमें एक कम कर दीजिए, पावर को आगे कीजिए और उसमें एक कम कर दीजिए। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। इसी तरह अगर लिखा हो d by dx ax, कितना लिखा हो? d by dx, a की पावर कितनी है? यहाँ पर x है, a की पावर कितनी है? x है। ध्यान से देखिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? a की पावर x डॉट log a बेस e, a की पावर x डॉट log a बेस e। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कभी कभी e नहीं भी होता है, तो नहीं भी है तो वो अंडरस्टूड है कि वहां पर e ही होता है। क्लियर है ना? अगर यहाँ पे e नहीं भी लिखा है तो मतलब वो e है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। d by dx ex का तो पढ़ा हुआ है, e इनवर्स होता है ना, ये ex, सॉरी नॉट इनवर्स, ex पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो d by dx ex क्या होता है? ex ही आ जाता है, हमें क्या मिल जाता है? ex मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर है? अच्छे से समझ में आया? यहाँ देखिए, d by dx log x, d by dx log x, खाली log x लिखा हो, e नहीं भी लिखा हो तो भी मतलब वही है। तो d by dx log x कितना होता है? 1/x। ठीक, ये फार्मूले हैं, इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए, फिर इनका कैसे यूज होता है अभी हम ये भी समझेंगे। फिर देखिए बच्चों, क्या लिखा है? d by dx 1/x। क्या देखो, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, दोनों को एक बात समझिएगा।
डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स कितना होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी ये कैसे आता है ये भी समझेंगे। डी बाई डी एक्स रूट एक्स, डी बाई डी एक्स रूट एक्स ये कितना होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अच्छा ये पता है कैसे आया, इसी फार्मूले से ही आया है, ये चीज जो बनी है इस फार्मूले से ही बनी है। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर लिखा है रूट एक्स, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, बात को समझो ध्यान से देखो। डी बाई डी एक्स, देखो रूट एक्स का मतलब पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है 1/2, कितना है 1/2 है ना पावर, लिखते ही नहीं लिखते। अब देखो ये फार्मूला क्या कहता है, अगर कोई पावर में दिया हो तो पहले पावर को आप आगे कीजिए फिर इसमें एक कम कर दीजिए, ये तो कहता है। तो चलो भाई पावर को आगे कर लेते हैं 1/2x और इसमें एक कम कर देते हैं 1/2 माइनस 1, कर दिया कि नहीं कर दिया। तो ये कितना आएगा 1/2, देखो हाफ में 1 माइनस करो, 1/2 में 1 माइनस करो तो कितना आएगा x की पावर -1/2 आएगा कि नहीं आएगा। और ये पावर अगर नीचे जाएगी, ये पावर नीचे जाएगी तो ऐसे बन जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 और 1/2 का मतलब क्या है रूट, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट में। बात समझ में आई, d बाई डी एक्स रूट एक्स 1/2 रूट कैसे आता है, ऐसे आता है। बात समझ में आई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मतलब सॉरी फार्मूला अगला क्या कहता है, d बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का अगर आप d बाई डी एक्स करेंगे cos x करेंगे। याद कीजिए इन सब चीजों को आप लोगों ने 11th में किया हुआ है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करते थे ना इसको। तो d बाई डी एक्स साइन एक्स क्या आता था, cos x आता था, ठीक है। तो अब इस तरह के फार्मूले आप इसको एक ऐसा फार्मूला लर्न कीजिए। इसी तरह d बाई डी एक्स cos x होता है, क्या होगा d बाई डी एक्स cos x का फार्मूला, हाँ क्या होगा माइनस साइन x आएगा, क्या आएगा माइनस साइन x आएगा, ठीक है। अगर आपके पास ये फार्मूले नोट है तो अच्छी बात है, नहीं नोट है तो एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए फार्मूला 10 तक के फार्मूले समझ में आएगा आपको। अब ध्यान से देखिए फार्मूला नंबर 11 क्या कहता है, d बाई डी एक्स tan x, क्या होता है d बाई डी एक्स tan x का sec स्क्वायर x, ठीक है, d बाई डी एक्स tan x का sec स्क्वायर x। इसी तरह से d बाई डी एक्स cot x क्या होता है माइनस cos x स्क्वायर x। d बाई डी एक्स sec x क्या होगा sec x tan x, क्या होगा sec x tan x, ठीक है। ये पता है ना आपको, ध्यान से देख लीजिए, अगर नहीं पता है तो उसको अच्छे से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। इसी तरह से देखिए ये दो रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रूल, इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, ध्यान से समझिए। d बाई डी एक्स u डॉट v, देखो u को थोड़ी देर के लिए मानो ये क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन है, क्या है ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। क्या कहा मैंने, एक दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में मल्टीपल में, एक फर्स्ट फंक्शन होगा एक सेकंड, u फर्स्ट है और v सेकंड है। तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन यानी कि u, फर्स्ट फंक्शन u, d बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन v, फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन, क्या कहा मैंने फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, देखो यहाँ पे सेकंड फंक्शन पहले आ गया, सेकंड फंक्शन d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। और देखो बच्चों ये चीज तो प्लस में है, इसमें है प्लस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको पहले लिख लो या इसको पहले लिख लो, आप इसको पहले लिख लो सेकंड फंक्शन d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो प्लस में है ना, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। लेकिन नीचे वाले में आइए, देखिए यहाँ माइनस में है, दिक्कत हो जाएगी ना अगर आप इसको पहले लिख दोगे। तो देखिए ये डिवाइड में है ना, क्वेश्चन रूल क्या कहता है, d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन। तो क्या होगा, देखो जो नीचे फंक्शन में रहेगा ना सबसे पहले सेकंड वाले को यहाँ पे लिखते हैं सेकंड फंक्शन d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन। और एक चीज अगर आप भूल जाओ, देखो नीचे कितना दिया है सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर v की जगह, जैसे मान लीजिए आप भूल भी गए v की जगह u भी लिख दिया, आपने फर्स्ट फंक्शन भी लिख दिया यहाँ पर u लिख दिया, तो फिर इसी फार्मूले को फिर u के हिसाब से चलाना पड़ेगा। मतलब जो नीचे लिखा हुआ है ना v स्क्वायर वही पहले आना चाहिए, आप ऐसे समझ लो। क्या कहा मैंने, जो नीचे गिवन है, नीचे v स्क्वायर गिवन है ना सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, तो वही फंक्शन कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। क्लियर है, ऐसे याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं कि यहाँ पर जो नीचे फंक्शन चल रहा है वही फंक्शन पहला होना चाहिए, पहला, ठीक। चलिए उसके बाद में ध्यान से देखिए d बाई डी एक्स sin इनवर्स x का 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर होता है। इसी तरह से cos का देखो ये दोनों सेम टू सेम है, cos इनवर्स में क्या है, बस यहाँ पे माइनस आ गया है ना। इसी तरह से देखिए tan इनवर्स क्या है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और cot क्या है सेम टू सेम है, बस यहाँ पर माइनस आ गया ना, देखो माइनस आ गया। d बाई डी एक्स sec इनवर्स x, ये क्या होता है 1 अपॉन x अंडर x स्क्वायर माइनस 1, देखो इसका अपोजिट है, ये लिखा है 1 माइनस x स्क्वायर और इसको पलट दो तो हो जाएगा कितना x स्क्वायर माइनस 1, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
बात समझ में आई। और cosec इनवर्स x का क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, यानी ये पॉजिटिव है तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ प्लस था मन, तो ध्यान से देखो, अगर आप एक याद करो तो दूसरा उसका जस्ट नेगेटिव ही है, एक याद करो दूसरा नेगेटिव, एक याद करो दूसरा उसका नेगेटिव। बात समझ में आई, क्लियर है। यहाँ तक के फार्मूले अच्छे से नोट कर लिया आपने, समझ गए। अब देखो एक चीज और समझते हैं यहाँ पर जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ। देखो बच्चों, जैसा अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम x के रिस्पेक्ट में, x क्या है, हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड तरीका है करने का कि हम x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, और अगर कुछ और दिया है, t कहा गया है, थीटा कहा गया है, तो उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन एक स्टैंडर्ड जो तरीका है वो क्या है, x के रिस्पेक्ट में किया जाता है, इसीलिए लोग पढ़ते हैं d/dx। क्या पढ़ते हैं, d/dx। अच्छा, अब जैसे बच्चों एक चीज समझो, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया, d/dx, यहाँ पे लिखा हुआ है sin x। क्या लिखा हुआ है, sin x। तो जैसे अभी हमने पढ़ा ना d/dx sin x का क्या पढ़ा हमने, cos x पढ़ा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। मतलब यहाँ पर अगर x है, क्या है x, तो x के रिस्पेक्ट में ये cos x हो गया। अगर मान लो बच्चों यहाँ पे x की जगह पे 2x लिखा होता तो भी हम यहाँ पे 2x नहीं लिखते, d/d2x नहीं लिखते, d/d2x नहीं लिखेंगे। बात तो समझो, d/dx ही रहेगा। अब देखो ध्यान से, पहले कैसे करना है इसको, बात को समझो। d/dx sin 2x लिखा होता है, पहले थोड़ी देर के लिए मान लो ये जो 2x लिखा है ये 2x है, चलो थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखो, d/dx यहाँ पे लिखा होता है sin 2x, दिख रहा है, ध्यान से समझो, sin 2x। सबसे पहले ये समझो, ये जो 2x लिखा हुआ है ना 2x, भूल जाओ ये 2x है, थोड़ी देर के लिए मान लो ये x लिखा है, क्या लिखा है, x लिखा है, तो बताओ d/dx sin x का क्या होगा, अभी पढ़ा हमने, cos x होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, x तो है नहीं, लिखा क्या है 2x, अगर x दिया हो तो बात खत्म, x तक करके छोड़ देते हैं, नो प्रॉब्लम, x दिया हो तो x तक करके छोड़ दिया, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर x की जगह कुछ और दिया हुआ है, x की जगह पर कुछ और लिखा है, तो हमें उसका फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फिर से। तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे बच्चों, d/dx 2x, क्या लिखेंगे, d/dx 2x। बात समझ में आ रही है, क्या कहा मैंने कि अगर x तो दिया है तो चलो बात खत्म, वो तो फार्मूला बन गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर x की सिवा कुछ और दिया हुआ है तो हमें फिर से उसका d/dx करना पड़ेगा। तो बताओ बच्चों 2x का कितना आएगा, 2x का कितना आएगा, ध्यान से देखो, अभी मैंने बताया ना d/dx x का d/dx 1 होता है, ठीक है। अगर नहीं बताया तो नोट कर लेना फार्मूले में, ठीक। d/dx x कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। तो देखो 2 तो नंबर है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो दिया हो ना इसको ऐसे लिख लो, d/dx x, इस नंबर को आप आगे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर खाली नंबर होता तो 0 हो जाता, लेकिन नंबर के साथ में क्या चल रहा है, x भी तो चल रहा है, तो आप कोई भी नंबर दिया हो, नंबर को आप आगे करो और x को करो d/dx। तो बच्चों d/dx x का कितना होता है, 1। क्या होता है, 1। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं, कोई प्रॉब्लम, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2d/dx x लिख सकते हैं, और x का d/dx कितना होता है, 1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, cos x 2 into 1, तो 2 into 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, cos x 2, और इस 2 को आप आगे लिख लो, 2 cos x। बात समझ में आई, पक्का 100% क्लियर है, समझ में आया। यानी अगर x दिया है तो ठीक है, लेकिन अगर x के सिवा कुछ भी दिया है, मैंने क्या कहा, x के सिवा कुछ भी दिया है, तो हमें उसको दोबारा से डेरिवेट करना पड़ेगा, ठीक है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब समझो क्या कहना चाहता हूं, जैसे कोई भी और फंक्शन ले लेते हैं, जैसे चलो यहाँ पे ले लेते हैं d/dx, मैंने यहाँ पे लिख लिया sin के लिए कुछ और लिख लूं, चलो tan लिख लेता हूं, ठीक है, tan, और यहाँ पर लिख दिया मैंने x की पावर 7 लिख दिया, x की पावर 7 है ना, x raised to 7। बात को समझिए, ध्यान से देखिए क्या कह रहा हूं। अगर केवल 10x होता, अभी हमने पढ़ा था ना d/dx 10x, ये कितना होता था, sec²x, यही तो पढ़ा था, d/dx 10x sec²x। लेकिन अगर d/dx 10x की जगह से d/dx 10x की जगह पर ऐसे लिखा हो, tan x raised to 7, कितनी पावर है इसकी, 7 है ना, पावर कितनी है, 7 है कि नहीं है। अब देखो आप थोड़ी देर के लिए इसको मानो कि ये क्या लिखा हुआ है, ये x लिखा है, बात खत्म। अगर x लिखा होता तो इसका d/dx कितना आता है, बताओ,
इसका डी बाई डी एक्स कितना आता, ऐसे आता ना, क्या आता यहाँ पर, कितना आता, डी बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स आता कि नहीं आता, पक्का, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स आता। लेकिन यहाँ पर एक्स तो है नहीं, x की जगह पे कितना दिया हुआ है, x की पावर 7, चलो भैया ऐसे लिख देते हैं x की पावर 7। और मैंने अभी क्या कहा था, अगर x दिया है तो बात खत्म, लेकिन x के सिवा अगर कुछ और है तो हमें उसको फिर से करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, चेन रूल। क्या बोलते हैं, चेन रूल। देखो एक चेन बनती चली जाती है, चेन बन रही है ना, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। तो ध्यान से देखो, हमें इसको दोबारा से डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर 7, ठीक, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर कितनी है, 7 है, ठीक। तो दोबारा से इसका करेंगे, अभी मैंने समझाया क्या करते हैं, ये पावर आगे आएगी और उसमें एक कम हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा ना। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 7 और इसको करोगे तो कितना आएगा, पावर आगे आ जाएगी और इसमें एक कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6, ठीक। और इसको आप पहले लिख लीजिए, तो ये कितना हो गया बच्चों, x 7 x की पावर 6 सेक स्क्वायर x की पावर 7। बात समझ में आई, ये इसका आंसर हुआ। खाली 10x से तो इतना हो गया, लेकिन अगर x के साथ में पावर कुछ और हो गई तो इतना होगा। बात समझ में आई, क्लियर है, पक्का 100%, ठीक। तो देखिए इसमें जो मैंने फार्मूले बताए इनको आप अच्छे से लर्न कीजिए, ठीक है। और इसके जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके बहुत से क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ इसकी ट्रिक्स भी बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होंगी कि ये चीज पुट करो तो ऐसे आ जाएगा, फटाफट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर है, बात समझ में आई। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि डेरिवेटिव क्या होता है, क्लियर है, पक्का, ठीक है। तो फार्मूले लर्न करने हैं आपको, सबसे पहला वर्ड क्या है, आपके फार्मूले लर्न कर रहे हैं। और अगर लर्न है आपको फार्मूले, तो फिर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बनाइए, उनको सॉल्व कीजिए। नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं 100% उसका आंसर आपको बताऊंगा, 100% बताऊंगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है, पक्का, थैंक यू।